एक तो हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं कि थैलीसीमिया के जो बच्चे हैं ना उसके ऊपर हमने काम किया है अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ तक मैंने देखी है फैमिलीज, क्योंकि हमारे साथ अटैच है, हम शकरगढ़ के अंदर जितने भी ऑलमोस्ट थैलीसीमिया की फैमिलीज हैं वो अटैच हैं, बल्कि हमने खुद टच करते हैं उन्हें जाके कि उन्हें ब्लड की अगर ज़रूरत होती है तो हम उनको ब्लड जो है वो प्रोवाइड कर सकें। तो यहाँ तक फैमिलीज जो है वो हमें बताती है कि हमारे जो रिश्तेदार हैं ना, अगर हम उनको कॉल वगैरह करें ना तो वो हमारी कॉल नहीं उठाते कि शायद ये ब्लड ना मांग ले हमसे। लोगों को हमारी भी कोशिश है कि एक लोग हमारे साथ अटैच हो, एक कारवां बने, बड़ा एक सिस्टम बने और हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जो है वो मदद कर सके। क्योंकि बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि लोग हमारे पास आते हैं और हम उनकी मदद नहीं कर सकते क्योंकि इतने वसाइल नहीं होते। अरे नेगेटिविटी की बात करें तो मैंने तो यहाँ पे रह के बड़ी फेस की है, और लेकिन एक ही चीज़ थी कि हिम्मत नहीं हारे। अगर एक गांव के अंदर एक दो फैमिली गरीब है तो पूरा गांव 500-600 घर होते हैं गांव के अंदर, क्या वो सारे मिलके एक दो फैमिली को सपोर्ट नहीं कर सकते? और ये फिर बड़े दुख की बात होती है कि आपके गांव के अंदर या आपके शहर के अंदर, आपके मोहल्ले के अंदर एक बाहर का बंदा आगे तो वो सपोर्ट करके जा रहा है आपके मोहल्ले की फैमिली को। तो क्या आप लोग नहीं कर सकते? आप लोग भी कर सकते हैं, लेकिन क्या है कि उसके लिए आपको थोड़ा सा कदम बढ़ाना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फोरम ऑफ द नेशन के प्लेटफॉर्म से मैं आपका होस्ट हमाद अल्ताफ़ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज एक नए मेहमान के साथ, नई बातों के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। आज जो मेरे साथ मेहमान मौजूद हैं वो अल खिदमत वेलफेयर सोसाइटी शकरगढ़ के चेयरमैन हैं। अल खिदमत वेलफेयर सोसाइटी शकरगढ़ का काम, इसके मकासद और इसके अहदाफ आज हम मुकम्मल तौर पे जानते हैं कि सोसाइटीज़ तो बहुत सारी वेलफेयर की हमारे माशरे में मौजूद हैं, हमारे शहरों में मौजूद हैं। अब ये एक नई सोसाइटी का क़याम हुआ है और ये जो सोसाइटी है ये क्या मुनफरद कर रही है हमारे माशरे में। तो इन सब बातों के आपके सवालात के जवाब जानने के लिए मेरे साथ मेरे मोहतरम मेहमान जनाब मनान अली रियाज साहब मौजूद हैं। मैं उनको खुश आमदीद कहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि। अच्छा सर, आज मेरे ऑडियंस ने और हमने आपसे बहुत सारी बातें करनी है। अच्छा, पहला तो मुझे ये बताइएगा कि ये जो अल खिदमत वेलफेयर सोसाइटी शकरगढ़ है, इसका जो क़याम है ये कब अमल में आया था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपकी टीम का शुक्रिया कि आपने मुझे मदऊ किया। इसका अल खिदमत वेलफेयर सोसाइटी शकरगढ़ का क़याम जो है 2015 में मैं और मेरे कुछ दोस्त थे जिन्होंने मिल के इसका क़याम अमल में लाया। और तब तकरीबन जो है वो मैं मैट्रिक का स्टूडेंट था और मेरे साथ जितने साथी थे वो भी तमाम के तमाम मैट्रिक 9th-10th के स्टूडेंट थे। और हमने एक प्लान बनाया कि हम जो है वो दीन की और इंसानियत की खिदमत करना चाहते हैं। और इस मकसद के लिए हमने 2015 से मोहल्ला बिजली घर शकरगढ़ से इसका क़याम अमल में लाया। और आज अल्हम्दुलिल्लाह हम जो है वो अभी तक काम कर रहे 2015 से लेके अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। अच्छा सर, ये बड़ा अच्छा काम है कि आपने ये जो सोसाइटी जो है ये आपने बनाई है और एक बड़ा मुस्बत जो है ये कदम है हमारे मुआशरे में, बड़ा मुस्बत पहलू है। इसी के साथ मैं जानना चाहूँगा, मेरी ऑडियंस जानना चाहिए आपसे कि ये जो आपकी सोसाइटी है इसके बेसिकली जो है वो मकासद क्या हैं? बेसिकली हमारी एक सोच थी कि इंसानियत की खिदमत लोग कर रहे हैं, डिफरेंट सोसाइटीज भी कर रही हैं, या इस्लाम की खिदमत के लिए भी लोग जो है वो काम कर रहे हैं। लेकिन जब हमारी सोसाइटी के अंदर ना एक बड़ा मसला है वो ये है कि हमारे यहाँ लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं है इस चीज़ की। मतलब पता नहीं है, एक तो हमारा सिटी पढ़ा लिखा तो है लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी हमारी फैमिलीज या फिर हमारे जो आसपास के लोग हैं वो हमारे बच्चों को अवेयर नहीं कर सकते। तो हमने क्या सोचा, एक अल्लाह ताला की तरफ से ये आइडिया था। मतलब इंसान का अपना भी होता है लेकिन अल्लाह ताला की मदद जो है वो बहुत ज्यादा बीच में शुमार होती है, उसके बगैर तो कोई काम मुमकिन ही नहीं है। तो हमने तब जब मैट्रिक के स्टूडेंट थे तो हमने ये प्लान बनाया कि हम मस्जिद में बड़ा लगाव होता था और वैसे भी ना बड़ा एहसास होता था। तो हमने प्लान बनाया कि क्यों ना हम कोई मतलब कलेक्शन करें और एक जगह पे हम पैसे इकट्ठे करके तो फिर हम किसी जगह पे लगाएं। वैसे भी हम थोड़े थोड़े भी तो लगाते ही हैं, तो क्यों ना हम इकट्ठे करके लगाएं। तो वो फिर हमने दोस्तों ने सब ने मिलकर उसकी कलेक्शन शुरू की। फिर हफ्ते बाद करते थे, फिर महीने बाद करते थे। तो पहले मतलब 100 में था, फिर हजारों में, फिर ऐसा ऐसा इसी तरह बढ़ता गया। और मेन जो हमारा मंशूर था जो हमने रखा, पहले तो स्टार्ट में हमारा कोई इतना खास मंशूर नहीं था, बस यही था कि हमने इस्लाम के लिए काम करना है। लेकिन फिर बाद में जब जब हमें पता चला कि नहीं ये एक तंजीम की शक्ल इख्तियार कर रही है हमारी सोसाइटी जो है, या फिर हमारा जो ग्रुप है वो एक तंजीम की शक्ल इख्तियार कर रहा है, फिर हमने ये मंशूर रखा कि फ़रोग़ इस्लाम और फलाह इंसानियत जो थी ये हमारी अव्वलीन तरजीह थी। और आगाज में हमने जो है वो इंसानियत के लिए काम किया, यानी कि कुछ गरीब घरों में हम राशन वगैरह तकसीम करते थे।
फिर इसके अलावा कोई और डिजर्व फैमिली अगर हमें मिल गई है, कोई बीमार है वो इलाज नहीं करवा सकता, या कोई ऐसा बच्चा जो पढ़ नहीं सकता, वो यतीम है, वो गरीब है, तो उसके लिए हम जो है वो जो हो सकता था, तब इतने हमारे पास भी नहीं था सिस्टम के हम भी उनको ज्यादा, हाँ, तो हम भी नहीं कर सकते थे ना, लेकिन जितना हो सकता था वो हम उनके लिए करते थे। फिर दिन ब दिन सिस्टम बढ़ता गया, फिर इसमें जो हमारे प्रोजेक्ट थे वो भी बढ़ते गए। तो आगाज जो था वो यही था हमारा कि हमने इस्लाम के लिए और इंसानियत के लिए कुछ काम करना। अच्छा सर, इसी के साथ ना मनान साहब, मेरा सवाल जो जुड़ा है वो ये है कि अब चूंकि जैसे आपने बताया है कि सोसाइटी जो है ये जैसे कतरे कतरे से जो है ये दरिया बनता है, तो अब ये एक जो है ये ह्यूज प्लान की शक्ल इख्तियार कर गई है। अब मैं जानना चाहूँगा कि ये जो सोसाइटी है इसका क्या सिर्फ एक ही प्रोजेक्ट है या कितने शोबात हैं आपकी सोसाइटी में? अभी अगर आप बात करें कि हमारा मिशन क्या है, हम किन किन प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, तो सबसे पहला जो हमारा प्रोजेक्ट है वो ये है कि हम गरीबों के लिए माहाना राशन तकसीम करते हैं। ऐसी फैमिलीज जो बिल्कुल जो है वो जिनके कमाने वाला है ही कोई नहीं है, मतलब आजकल अगर आप राशन की बात करें तो कुछ लोग ये भी कहते हैं कि यार ये राशन देने वाला काम नहीं है, हमारी अवाम जो है वो सुस्त हो जाती है इससे, वो अगर काम कर भी रही हो तो वो नहीं करती कि हमें मिल जाना है। लेकिन हम ऐसी फैमिलीज को राशन देते हैं जिनका कोई कमाने वाला है ही नहीं है, जिनके लिए कोई सोर्स ऑफ इनकम और है ही नहीं है, उनको हम मंथली, हमने फैमिलीज को रजिस्टर्ड किया हुआ है और उनको हम मंथली राशन देते हैं। एक तो ये चीज है, और सेकंड जो है हम काम जो मदरसा जामिया के ऊपर काम कर रहे हैं, हम फ्री एजुकेशन दे रहे हैं वहां पे बच्चों को। और हमारे हमने शकरगढ़ के अंदर कम अरसा के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह 2 जामिया बना दी हैं शकरगढ़ के अंदर, और एक जामिया जो है इसी हमारे इखलासपुर रोड शकरगढ़ में हमारा मौजूद है। वहां पे हमने बच्चों को एसी तक लगवा के दिया हुआ, वहां पे सोलर सिस्टम तक लगवा के दिया हुआ, और अच्छा मुदर्रस वहां पे फराहम किया हुआ, ताकि बच्चे, एक और मसला हिफज में ना बड़ा मसला आता था, मसला ये था कि मदरसे में लोग बच्चों को तो भेज देते थे, लेकिन मसला ये होता था कि वो जब पढ़ के निकलते थे वहां का माहौल इतना अच्छा नहीं होता था, तो हम ना बड़ी उनको एक अजीब सी नजर से देखते थे कि ये तो बस हाफिज है, खैर ये मतलब जो इंजीनियर या डॉक्टर की वो होती है ना एक रिस्पेक्ट, वो हम उसकी नहीं करते थे, हालांकि बनती उसकी ज्यादा है। एक रिवायती सोच है, एक रिवायती हमारी एक सोच बन गई, लेकिन फिर हमने ना एक ऐसा सिस्टम बनाया कि हम बच्चों को इस तरह का तैयार करेंगे, इस तरह का प्रिपेयर करके उनको बाहर निकालेंगे कि उनकी भी रिस्पेक्ट वही हो जो डॉक्टर इंजीनियर की होती है। और हम उनको फिर सबसे जो मेन चीज दे रहे हैं वो ये दे रहे हैं कि हम उनको साथ साथ स्कूल का भी पढ़ाते हैं। ठीक है, स्कूल के साथ पढ़ाने के अभी रिसेंटली हमने जो इसके ऊपर काम करना शुरू किया वो ये किया कि हम कंप्यूटर लैब भी दे रहे हैं बच्चों को, क्योंकि अभी मॉडर्न दौर है, कंप्यूटर के बगैर कोई काम होता ही नहीं है, ऑनलाइन अर्निंग और बहुत सारे मामला, तो कंप्यूटर के बगैर मेरे ख्याल से अभी सरवाइव करना मुश्किल हो चुका है। तो ये चीज भी जो है ना वो बहुत जरूरी थी, फिर हमने ये भी अभी ऐड कर दिया। फिर इसके अलावा थैलीसीमिया के ऊपर हम काम कर रहे हैं, थैलीसीमिया का हमारा प्रोजेक्ट जो है वो चल रहा है। थैलीसीमिया जो है ना इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ कि थैलीसीमिया जो है ना ये एक मतलब ऐसी बीमारी है कि जो बचपन से यानी पैदाइशी बच्चों को होती है, और इनको बच्चों को 20 दिन के बाद, 25 दिन के बाद या महीने के बाद ब्लड लगता है, और उसमें ऐसी कंडीशन होती है कि कुछ बच्चों के रेड ब्लड सेल जो होते हैं वो डेड हो जाते हैं, कुछ के वाइट डेड हो जाते हैं। और ये जो फैमिलीज होती है, अब आप खुद हिसाब लगाएं कि हमारी फैमिली के अंदर अगर ब्लड हमें चाहिए हो ना, कोई डिलीवरी केस या इस तरह कोई मामला हो, तो एक दफा ब्लड लेना हमारा कितना मुश्किल हो जाता है। हम कभी किसी के तरले डाल रहे होते, कभी किसी को, और हमें एक दफा ब्लड नहीं मिलता। और जिन फैमिलीज को महाना या 20 दिन के बाद या 25 दिन के बाद चाहिए, अब आपको सोचे कि उनका क्या हालात हो, वो तो वैसे नामुमकिन के करीब हो जाता है। बिल्कुल। और यहाँ तक मैंने देखी है फैमिलीज, क्योंकि हमारे साथ अटैच है, हम शकरगढ़ के अंदर जितने भी ऑलमोस्ट थैलीसीमिया की फैमिलीज हैं वो अटैच है, बल्कि हमने खुद टच करते हैं उन्हें जाके कि उन्हें ब्लड की अगर जरूरत होती है तो हम उनको ब्लड जो है वो प्रोवाइड कर सके। तो यहाँ तक फैमिलीज जो है वो हमें बताती है कि हमारे जो रिश्तेदार है ना, अगर हम उनको कॉल वगैरह करें ना तो वो हमारी कॉल नहीं उठाते कि शायद ये ब्लड ना मांग ले हमसे, क्योंकि उनको पता है जाहिर सी बात है इनके बच्चे बीमार हैं, इनको चाहिए चाहिए होना है। तो फैमिलीज जाहिर सी बात है जो होती है, कजन वगैरह, उनके ब्लड भी सेम होते हैं। ठीक है, तो यानी कि एक ये बहुत बड़ा मसला है कि एक तो ब्लड लोग देते नहीं है, लेकिन जब जरूरत पड़ती है जिसको, तो वो फिर कहता है कि आप मेरे से जो लेना ले ले, लेकिन मेरा ये काम कर दे। तो एक तो हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं कि थैलीसीमिया के जो बच्चे हैं ना उसके ऊपर हमने काम किया है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, इसी के साथ मेरा जो अगला सवाल है वो ये है कि जो आपकी तंजीम है, बेसिकली मैं चाह रहा हूँ कि मेरे जहन में एक फ़िक्रा आ रहा था कि मैंने एक जगह पढ़ा था कि एक भूखे को खाना खिलाना जो है ये हज़ार मसाजिद बनाने से बेहतर है। तो क्या कोई ऐसा प्रोजेक्ट आपकी वेलफेयर सोसाइटी का है कि जो है गरीबों के लिए, मुसाफिरों के लिए, जहाँ पे खाने का इत्माम किया जा सके? जी बिल्कुल ऐसा ही है कि आज से कुछ तकरीबन 1.5-2 साल पहले जो है हमारे कुछ दोस्तों की मीटिंग हुई,
तो उसमें कुछ दोस्तों ने ये मशवरा दिया कि आप जो है ना जो राशन घरों में लेके देते हैं ना, इससे अच्छा ये है कि आप जो है ना वो बाहर जो मजदूर हैं गरीब लोग हैं ना उनको खाना खिलाएं। उससे ये होगा कि जो मजदूर घर से मतलब बाहर काम करने के लिए आते हैं और दोपहर का खाना बाहर से खाते हैं, वो 200-300-400 का खाना खा लेते हैं। तो अगर वो खाना आपके दस्तरखान से या आप उनको खिला देंगे तो वही वो 200-400 बचा के घर ले जाएंगे। एक तो उनकी इज्जत नफ्स जो है वो भी नहीं मजरू होगी, और दूसरा जो है उनको खाना भी मिल जाएगा, उनका काम भी चल जाएगा, वो पैसे बच जाएंगे, वो घर जाके इस्तेमाल कर लेंगे। तो फिर इसी की बेस के ऊपर हमने एक शकरगढ़ में ही दस्तरखान का भी आगाज किया, और उसमें अल्हम्दुलिल्लाह काफी तादाद में जो है डेली की बुनियाद के ऊपर लोग जो है वो खाना खा के जाते हैं। बस 12:30 बजे से लेकर तकरीबन 2 बजे तक का उसका टाइम है, और 500-600 तकरीबन डेली के जो लोग हैं वो शकरगढ़ के खाना खा के इससे जा रहे हैं। माशाल्लाह, ये बड़ा एक अच्छा कदम है, और ये कह लें कि ये अम्बिया का काम है भूखों को खाना खिलाना, और ये औलिया की सिफ्त भी है। अच्छा, इसी के साथ ये है कि अब चूंकि ये जो अल खिदमत वेलफेयर सोसाइटी है ये शकरगढ़ तक महदूद है, या इसका जो एरिया है आपने इसको वसी किया हुआ है, गाँव भी इसमें आते हैं, गाँव के लोग भी इससे मुस्तफीद होते हैं, या सिर्फ असल में थोड़ा सा ये मसला था कि जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि मैंने 2015 में हमने इसका आगाज किया था दोस्तों ने मिलकर, और जितने भी जाहिर सी बात है दोस्त है वो मेरी एज के ही थे। तो मैं खुद एक स्टूडेंट था, और मैं तब मैट्रिक का स्टूडेंट था, और उसके 2 साल के बाद जब मेरा एफएससी हुई कंप्लीट तो मैं यहाँ से मूव सियालकोट कर गया। फिर मैं स्टडी वहां पे कंटिन्यू की। उसके बाद फिर 2020 से लेके 24 तक अभी रिसेंटली मेरी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की डिग्री कंप्लीट हुई। तो इस दौरान ही मैं अपनी स्टडी को भी कंटिन्यू करना, अपने घर के मामलात भी देखना, और फिर वेलफेयर को भी देखना, ये मेरे लिए काफी मुश्किल था। लेकिन हमने इसके बावजूद जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह काफी सारा काम किया, और लोग खुद हमारे साथ अटैच हुए, हमारा वर्क देख के हमारे साथ अटैच हुए। और हमने डिफरेंट ये शकरगढ़ के आसपास जितने यूसीज हैं इनके चेयरमैन मुंतखब किए। यानी चेयरमैन क्या बनाने होते हैं, मतलब काम करना है, मेन मकसद तो जो है वो काम करना, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी देना होता है। तो हमने फिर इसकी टीम जो है वो बनाई, मुस्तहिकीन की जो है ये डायग्नोज हाँ डायग्नोज हो सके, बिल्कुल, ताकि वो वेरीफाई कर सके कि बिल्कुल इस एरिया में है, और उनकी फिर किसी ना किसी तरह से मदद की जा सके। ब्लड की सूरत में हो सकती है, राशन की सूरत में हो सकती है, या किसी और सूरत में हो सकती है। यानी मेन मकसद जो है वो मदद करना है। तो अभी हमारा इधर शकरगढ़ के जितने यूसीज हैं वहां पे भी तकरीबन हमारी टीम बन चुकी है। फिर इसके अलावा हमारी सियालकोट के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी टीम बन गई है, बल्कि मैं समझता हूँ कि हमसे भी अच्छी टीम उनकी बन गई है। हाँ, और फिर इसके अलावा गुजरात में भी हमारी टीम है अल्हम्दुलिल्लाह, फिर लाहौर में भी हमारी टीम अल्हम्दुलिल्लाह बन चुकी है। थोड़े दुरानिये के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह 4-5 सिटी हमने कवर कर ली है। जो मेन अभी मजीद हम काम कर रहे हैं, डिफरेंट सिटीज में लोगों को सर्च कर रहे हैं, अटैच करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये भी जरूरी नहीं है कि वो हमारी ही वेलफेयर या फिर हमारे ही नाम के ऊपर चले, वो अपना नाम भी दे सकते हैं। लेकिन मेन मकसद ये है कि नौजवानों को इस तरफ लेके आना, यानी काम होना चाहिए, काम होना चाहिए बस। कि आजकल जो नौजवान है ना वो और लाइनों में लगे हुए हैं। आप लोगों को पता है कि क्या हमारी सोसाइटी है, किस तरह के मामला हमारे लोग कर रहे हैं। जो है ये हाँ, और फिर उनकी सोच को तब्दील करना और उनको इस साइड पे लेके आना, ये ऐसा काम है जिसमें ना कोई लालच है, ना कोई सैलरी है, ना कोई और चीज है। ये एक ही है, इसमें अल्लाह ताला की रजा, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की रजा के लिए हमने ये काम करना, और इस तरफ फिर लोगों को लेके आना बड़ा मुश्किल है। अच्छा, इसके साथ ही ये है कि बहुत सारे जो साहब हैसियत लोग हैं वो अब लोगों की मदद भी करना चाहते हैं। अब ये मसला ये होता है कि उनको पता नहीं होता कि ये शख्स हकदार है या नहीं। उसके लिए बेहतर ये है कि वो किसी प्लेटफार्म के साथ जो है ये अटैच हो। आप इतने प्रोजेक्ट शुरू किए हुए हैं आपने, तो अगर कोई बंदा हमारी वीडियो की वसातत से आपकी जो तंजीम है, आपकी जो सोसाइटी है, उसके साथ जुड़ना चाहता है, कौम की खिदमत करना चाहता है, इंसानियत की खिदमत करना चाहता है, तो उसके लिए फिर क्या प्रोसेस है कि वो कहाँ तक रब्ता करे, या किससे रब्ता करे, और कैसे ज्वाइन करे? अच्छा, इसमें भी ये है कि एक ना इसमें भी बड़ा मसला था। लोगों को, हमारी भी कोशिश है कि एक लोग हमारे साथ अटैच हो, एक कारवां बने, बड़ा एक सिस्टम बने, और हम ज्यादा से ज्यादा लोगों की जो है वो मदद कर सके। क्योंकि बहुत दफा ऐसा होता है कि लोग हमारे पास आते हैं और हम उनकी मदद नहीं कर सकते, क्योंकि इतने वसाइल नहीं होते। मतलब हम पहले ही एक जो हमने क्राइटेरिया रखा हुआ वो, और फिर जितने लोग हमारे पास रजिस्टर है उनको हम सपोर्ट कर देते हैं, तो फिर हमारे लिए भी मुश्किल हो जाता है। फिर हमें दुख भी होता है कि एक बंदा हमारे पास आया और उसको हम सपोर्ट भी नहीं कर पा रहे। लेकिन उसमें यह है कि हमारी जो लोगों की जहनीत है ना उसको तब्दील करने की जरूरत है सबसे पहले, जो मैं समझता हूँ। क्योंकि लोग अटैच करना भी मुश्किल नहीं है, वो भी हो जाते हैं उसके ऊपर। जब आप काम करें तो लोग अटैच हो ही जाते हैं। लेकिन उसमें जो मसला है ना, नेगेटिविटी बड़ी है। नेगेटिविटी जो है ना वो इतनी ज्यादा है कि मतलब एमी जो है ना काम खुद तो ना करना और ना करने देना है,
मतलब इल्जाम तराशी या फिर कहना कि पैसे खा गए या फिर कहना इस तरह कर दिया इस तरह कर दिया, हालांकि ना खुद वो देते हैं और ना ही वो खुद कोई काम कर सकते हैं और ना ही वो करते हैं। ठीक है, लेकिन बस एक उनकी नेगेटिविटी है, मतलब उनकी ड्यूटी है कि उन्हें नेगेटिविटी बस फैलानी है। तो उससे थोड़ा हम डरते भी हैं कि मतलब बाहर से अगर हम फंडिंग लेंगे कि तो लोग पता नहीं क्या कहेंगे, क्योंकि हमारे अभी तक जितने भी हमने सेटअप चलाए हैं या जितने भी प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया ना, वो हमने दोस्तों ने मिलके किया। हम महाना बेस के ऊपर ये इसका फंड जो है वो कलेक्ट करते हैं दोस्त, और मेरे जितने दोस्त हैं वो सारे फंड देते हैं। कोई ऐसा दोस्त मेरा नहीं है, मैं दोस्त बनाते ही उसको जो मेरी वेलफेयर के साथ अटैच होता है और मेरी वेलफेयर को सपोर्ट करता है। तो हम उन्हीं से लेते हैं फंड और फिर उसका बड़े अच्छे तरीके से ऑडिट होता है हर महीने के बाद, कितना लगा, कहाँ पे लगा, कैसे लगा, हर चीज का ऑडिट होता है। फिर बाकायदा तौर पे उसकी एक टीम है, वो फिर बाकायदा सिग्नेचर होते हैं, शेयर होता है वो ग्रुप्स के अंदर जो हमारे बने हुए हैं। वैसे तो हमारे मेंबर्स बहुत ज्यादा हैं, लेकिन जो मेन मेंबर हैं जो काम कर रहे हैं सही, तो फिर वो सारी इंफॉर्मेशन उनके साथ शेयर भी की जाती है। और इसमें यह है कि अगर हमारे साथ कोई अटैच होना चाहे तो उसको हम मोस्ट वेलकम कहेंगे, हम तो कभी भी नहीं कहेंगे कि कोई ना आए, हम तो कहेंगे कि हमारी टीम जो है वो बढ़े। तो इसमें हमारे तहसीन भाई हैं, चीफ मैनेजमेंट है जो मैनेजमेंट काम कर रहे हैं, सारा हैंडल कर रहे हैं मैनेजमेंट को, तहसीन अशरफ साहब, उसके साथ रब्ता कर सकते हैं। ठीक है, उसका नंबर भी मैं दे दूंगा, आप इसमें वो लिंक वगैरह दे देना, उसमें मेंशन कर देना आप, ठीक है, कैप्शन वगैरह में। उनके साथ रब्ता कर सकते हैं। मोहम्मद अतीक साहब हमारी वेलफेयर के, उनके साथ रब्ता कर सकते हैं। ये ऑफिशियल गूगल से भी हमारा नंबर मिल सकता है आप लोगों को वेलफेयर का, वहां से आप सर्च करके हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं और हम आपको मोस्ट वेलकम कहेंगे। जो भी कोई दोस्त आना चाहिए हम उनको जरूर ऐड करें। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ मुझे बताइएगा कि क्या कोई वेलफेयर का आपने सारा काम मुझे गिनवा दिया है, तो क्या इसमें जो है नेगेटिविटी भी लोग पॉइंट आउट करते हैं, इसमें आपको चैलेंजेस क्या हैं वो ज़रा काइंडली मुझे। सर नेगेटिविटी की बात करें तो मैंने तो यहाँ पे रह के बड़ी फेस की है, और लेकिन एक ही चीज थी कि हिम्मत नहीं हारे, क्योंकि ये काम ना तो किसी के कहने पे शुरू किया था और ना ही इसका कोई और जाती मकसद था। एक ही मकसद था, शौक के साथ ये काम शुरू किया था और अल्लाह ताला की रजा के लिए किया था ये काम शुरू। और चैलेंजेस इसमें बहुत ज्यादा फेस करना पड़े, और मतलब लोग जो अपने ही थे उन्होंने भी बड़ी बातें की कि किस तरह के कामों में लग गए हैं, पढ़ो, मतलब एक ना हैरत अजीब निगाह से देखते हैं स्टार्ट पे, लेकिन जब आप किसी मुकाम पे पहुंचे फिर वही लोग आपके पीछे भी आते हैं। तो मैं अपनी जो है ना काम के ऊपर कंसिस्टेंट रहा, मैंने इसको छोड़ा नहीं। मुझे यहाँ तक के स्टार्ट में घर वालों की भी नजर में होता था कि पढ़ाई की तरफ तवज्जो करें। वालिदैन तो नहीं गलत कहते, वो जाहिर सी बात अच्छा ही सोचते हैं बच्चों के लिए, लेकिन उसमें यह था कि मैं जो मेरा एक शौक था ना, मैंने उसके ऊपर काम किया, मैं उससे पीछे नहीं हटा। अब मेरी वही फैमिली, मेरे घर वाले, मेरे वालिदैन मुझे महाना फंडिंग करते हैं कि आपने ये फंड लेके और फिर ये आपने वेलफेयर में देना है, बल्कि मेरे साथ बैठ के वो ये भी कहते हैं कि आइंदा के लाए अमल क्या है, क्या क्या काम करना है, हमने आगे के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके बारे में के ऊपर भी काम करते हैं, पूछते हैं मेरे से कि क्या करना आगे, मतलब तो उसके लिए भी फिर वो डोनेशन वगैरह या कलेक्शन वगैरह बाकायदा तौर पे हम करते हैं। तो जो लोग थे इन्होंने भी बाहर से बड़ी बातें करते होते थे, ब्लड के ऊपर हम काम करते होते थे तो लोग यहाँ तक कि हमें ब्लॉक कर देते होते थे। अपनी दफा जब ब्लड चाहिए तो वो ले लेते थे और कहते थे कि हमें ब्लड दे दें। तो हमने जब ब्लड दे देना, स्पेशल अपना टाइम निकालना है, अपनी गाड़ी अपने सोर्स पे लेके उनको जाना है, फिर सारा कुछ करने के बाद भी हाँ खुद करना है सारा, बिल्कुल, यानी खुद अरेंज करना है, खुद अपना टाइम निकालना है, सारा कुछ छोड़ के फिर लड़कों के खुद अपने तल्लुक के ऊपर लड़कों को मनाना है कि यार दे दें ब्लड, वो फंसा हुआ यार, वो फैमिली का मसला यार दे दो। तो वो आजकल ना लोग ज्यादा रिलेशन बेस पे काम करते हैं, अल्लाह ताला की रजा के लिए तो है ही है, लेकिन रिलेशन बेस के ऊपर बड़ा काम, हाँ शो ऑफ। तो उसमें यह था कि अपने दोस्तों को हम स्पेशल उठा के वहां पे लेके जाना, फिर उनका ब्लड अपने बिहाफ के ऊपर निकलवाना, देना, और उनसे एक रिक्वेस्ट होती थी कि यार जब किसी और को चाहिए होगा ना तो उसको दे देना बस। तो लेकिन ये ऐसे ऐसे लोग भी मिले जो ब्लॉक कर देते थे बाद, लेकिन फिर भी उनको अगर दोबारा भी कभी जरूरत पड़ी वो हमारे पास आए तो हमने हंस के उनको बुलाया, हमने ये नहीं कहा कि आपने ब्लॉक कर दिया। ये सारे काम ना, ये जो आपने एक हासदीन के मुतालिक कहा है, तो मुझे एक शेर भी यहाँ पे याद आ रहा है। वो कहते हैं कि मेरे हाथ में कलम है, मेरे जहन में उजाला, मुझे क्या दबा सकेगा इन हासदों का पाला, मुझे फ़िक्र अमन आलम, जिस तरह आप काम कर रहे हैं कि मुझे फ़िक्र अमन आलम, मुझे तुझे अपनी ज़ात का गम, मैं तलू हो रहा हूँ तू गुरूब होने वाला। तो यकीनन जो हक सच का काम कर रहे हैं उनकी जीत एक ना एक दिन हो के रहती है। इसी के साथ कोई एक आखिरी पैगाम जो आप हमारी ऑडियंस को देना चाहें। पैगाम यही है कि इंसानियत के लिए काम करें, जिंदगी बहुत मुख्तसर सी है
और इंसानियत के लिए काम करें और इस्लाम के लिए काम करें। मैं ये समझता हूँ कि मेरी अपनी जो लाइफ है अभी तक की, अभी मेरी रिसेंटली डिग्री कंप्लीट हुई है और मुझे अल्लाह ताला ने जितना इस एज के अंदर नवाज दिया है, जितनी इज्जत के साथ और जितनी चीज़ों के साथ नवाज दिया है, मैं ये समझता हूँ कि ये सारा का सारा ये जो मैं इस्लाम और ये जो मैं इंसानियत की खिदमत कर रहा हूँ, ये उसी की बेस के ऊपर है। ना तो मैं इस काबिल था कि मैं इतना कुछ कर सकता था, ये सारा का सारा अल्लाह ताला की मदद के साथ मुमकिन हुआ है। तो सारे दोस्तों को यही पैगाम है कि आप भी अपनी ज़िंदगी से कुछ ना कुछ टाइम निकाल के इस्लाम और इंसानियत के लिए ज़रूर काम करें। मैं ये चाहता हूँ कि हर गांव के अंदर जो है ना, वो मेरे ख्याल से एक दो फैमिली होती है, ज़्यादा फैमिली गरीब नहीं होती है आजकल, मोस्टली फैमिलीज ठीक होती है। अगर एक गांव के अंदर एक दो फैमिली गरीब है तो पूरा गांव 500-600 घर होते हैं एक गांव के अंदर, क्या वो सारे मिलके एक दो फैमिली को सपोर्ट नहीं कर सकते? और ये फिर बड़े दुख की बात होती है कि आपके गांव के अंदर या आपके शहर के अंदर, आपके मोहल्ले के अंदर एक बाहर का बंदा आके तो वो सपोर्ट करके जा रहा है आपके मोहल्ले की फैमिली को। तो क्या आप लोग नहीं कर सकते? आप लोग भी कर सकते हैं, लेकिन क्या है कि उसके लिए आपको थोड़ा सा कदम बढ़ाना पड़ेगा, थोड़ा सा इसकी तरफ सोचना पड़ेगा। अगर आप थोड़ा सा सोचेंगे तो आप जरूर इसकी तरफ जो है ना वो आगे बढ़ सकते हैं। इसके अलावा अभी 14 अगस्त का ये महीना, अगस्त का महीना चल रहा है, इसके अंदर जो है ना वो ज्यादा से ज्यादा दरख्त लगाने चाहिए मेरे ख्याल से। जश्न आज़ादी जो है वो वैसे तो बहुत तरीकों से हम मना सकते हैं, लेकिन मैं अपनी वेलफेयर में जो हम करते हैं या फिर मैं सुजेस्ट जो कर रहा हूँ, मुझे जो अच्छा लगता है वो ये है कि आप लोग इस महीने के अंदर ज्यादा से ज्यादा दरख्त लगाएं, जहां भी लगा सकते हैं। और फिर दरख्त लगाना ही मकसद नहीं है, मेन मकसद ये है कि उसको फिर मुकम्मल तौर पे ग्रो भी करवाना आपने, और ऐसी जगहों पे लगाएं जहां पे आप ग्रो करवा सकते हैं। इसके अलावा जितना हो सके दूसरों का एहसास करें, क्योंकि ये जो हकूकुल इबाद है ना, इनकी कोई माफी नहीं है, बाकी हर चीज की माफी मिल जाएगी, लेकिन हकूकुल इबाद की कोई माफी नहीं है। इसी के साथ नाजरीन वो कहते हैं कि गंदम अमीर शहर की होती रही ख़राब, बेटी मगर गरीब की फाकों से मर गई, रोटी को ढूंढता हुआ कूड़े के ढेर पर, देखा है मैंने चांद का टुकड़ा अभी अभी। और इसी के साथ मैं ये पैगाम भी देना चाहूँगा कि हमें एक दूसरे का ख्याल करना चाहिए। दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना अतात के लिए कम न थी क्रूबियाँ। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।